हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्नो फार्मेसी क्लास। हम लोग एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे एंड दैट इज शुड आई टेक अ गैप फॉर जीपैट एग्जाम। जीपैट एग्जाम साठी मी गॅप घ्यायला पाहिजे का, राइट? सो सम पीपल कॉल इट एज अ गैप, सम पीपल से कि ड्रॉप लेने का है, सम पीपल से ब्रेक लेना है या रिपीट करना है। जेव्हा माझं बी फार्मसी संपतं, जब मैं मेरा बी फार्मसी खत्म करता हूं, आफ्टर फिनिशिंग माय ग्रेजुएशन, should I take the gap basically for GPAT exam that I am going to discuss in this video. Okay, so drop लेना है, gap लेना है, break लेना है, repeat करना है। तो मेरा conclusion में पहले ही बोल देता हूँ, I am against it. I always say कि gap नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? I am going to explain. उसके बाद भी आपको लगे कि gap लेना चाहिए, so I will say you are really convinced and then your decision may be right. Okay, so it depends person to person because this is a long journey. Life is a journey as you can see in the video, and one exam cannot be the conclusive point. ये एग्जाम जो है ये रास्ता है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है ना? तो एक तुमचा प्रवासातला एक टप्पा आहे, तो काही फायनल डेस्टिनेशन नाहीये तुमचं. सो गैप का घेतात? क्यों बच्चे बोलते हैं कि मुझे गैप लेना है ना? सो दीज आर द रीजंस. द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन पीपल से कि आई वांट स्पेसिफिक कॉलेज, मेरे को नहीं पर ही चाहिए बोलते हैं, मुझे यही कॉलेज चाहिए, वही कॉलेज चाहिए. सी अभी ऐसे कुछ रहा नहीं है. ये पुराने जमाने में 10 साल पहले 20 साल पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं है. पहले क्या होता था कि स्पेसिफिक कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा होता था. Nowadays you can show up your talent on different websites, you can apply online, you can connect to HR managers online, and if you are really talented then you need not to be in a specific college. आप स्पेसिफिक कॉलेज में होना जरूरी नहीं है. ऑफ कोर्स इफ नेशनल यूनिवर्सिटी या गुड कॉलेज, अच्छे जो कॉलेज होते हैं उसमें अगर आप जाएंगे तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, बट दैट इज नॉट एश्योर्ड. कोई श्योरिटी नहीं है. इसीलिए आप ये जिद मत करो कि मुझे यही कॉलेज चाहिए. यू ट्राई फॉर द बेस्ट कॉलेज. हमारे क्लास का ही नाम है एना फार्मेसी क्लास. ए यानी एना. ए यानी का मतलब बनता है एकेडमी ऑफ नाइपर एस्पायरेंट्स. 18 साल से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं नाइपर के लिए, लेकिन सब बच्चे थोड़े ना नाइपर में जाएंगे. थियोरेटिकली इट इज इम्पॉसिबल. देयर आर लिमिटेड सीट्स. प्रत्येक कॉलेजच्या सीट लिमिटेड असतात. आपलं आयुष्य आपण त्याच्यामुळे थांबवून ठेवायचं नसतं. एका कॉलेजला नाही ऍडमिशन मिळालं दुसऱ्या कॉलेजला घ्यायचं, तिथे नाही मिळालं तिसऱ्या कॉलेजला घ्यायचं. डोंट कन्सिडर इट एज अ फेल्युअर. त्याला फेल्युअर म्हणून कन्सिडर करता आणि तुम्ही फसता, राइट? म्हणून हे रीजन मला वैलिड वाटत नहीं. मुझे ये रीजन बिल्कुल वैलिड नहीं लगता है कि मेरे को इंप्रूव करने का है क्योंकि मुझे स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए. सेकंड रीजन, आई एक्सपेक्ट बेटर रैंक. मला रैंक चांगली पाहिजे. अरे आपको जो अभी रैंक आया उससे अच्छा रैंक भी आगे जाके आएगा, तो भी आपको कंपटीशन बढ़ने वाला है. तो इस साल मेरा ऑल इंडिया रैंक आया 2000 और नेक्स्ट ईयर मेरा ऑल इंडिया रैंक आएगा 1000. एक ही बात हो गई. क्यों? उतने बच्चे आपके सामने बढ़ गए, राइट? तो इसीलिए स्मूथली फाइनल ईयर, बी फार्मेसी का फाइनल ईयर और जीपैट क्वालिफिकेशन साथ में होना चाहिए. दैट इज द गुड सिचुएशन. लेकिन बी फार्म खत्म करेंगे, फिर आराम से पढ़ाई करेंगे, एक साल ब्रेक लेंगे, फिर क्वालिफाई करेंगे. नॉट प्रेफर. ओके, देन आई वांट टू प्रूव माय सेल्फ. बहुत बच्चे क्वालिफाई भी करते हैं फिर भी एडमिशन नहीं लेते. बोलते हैं नहीं, मैं आई डिजर्व बेटर, मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूं. देन दे विल रिपीट इट एंड देन दे विल से देखो अभी मैंने खुद को प्रूव किया. लेकिन खुद को प्रूव करने का जरूरत क्या है? हमें दुनिया को क्या दिखाना है? मी काय जीपॅट क्वालिफाईड ची पार्टी गळ्यात लटकवून असं चौकात उभा राहू, आय एम जीपॅट क्वालिफाईड, आय एम जीपॅट क्वालिफाईड. काही फरक पडत नाही लोकांना. प्रूव वगैरे करायचं नसतं. सी ऑल दीज एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव्ह समजून घ्या. ऑल दीज एग्जाम्स आर मेड फॉर एडमिशन प्रोसेस. थोड़ा रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका टैलेंट कम ज्यादा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसीलिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं या थोड़े से रह जाते हैं, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, ठीक कॉलेज है कि वहां से आप जॉब ले सकते हैं, देन यू शुड नॉट डू इट. सो इंप्रूव करना. सी कोई भी एग्जाम खत्म हुआ तो मेरे मन में यही सवाल आता है कि यार और थोड़ा वक्त मिलता ना, मैं ये एग्जाम में और अच्छा करता. ये सवाल बार बार आपके मन में आएगा. हर एग्जाम्स के बाद ऐसा होता है. हम बचपन से एग्जाम देते आ रहे हैं, तो ये तो हमें एक्सपीरियंस है अभी कि हर एग्जाम हो गई तो हमें लगता है और थोड़ा टाइम मिलता ना मैं और अच्छा करता. तो ये एग्जाम के बाद भी आपको लग सकता है कि मैं और अच्छा करूंगा. लेकिन जो अच्छा करना है, जो और पढ़ना है, वो आगे के कोर्स में एडमिशन लेके पढ़ो. जो भी हार्ड वर्क करना है वो आगे जाके करना चाहिए, राइट? ना कि एक ही एग्जाम के लिए बार बार रिपीट करना चाहिए. दैट इज माय ओपिनियन. वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. आप बोलते हैं कि सर मेरे को रिपीट करने का है क्योंकि आई कुड नॉट गेट टाइम टू स्टडी.
लास्ट ईयर है ना मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया। एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस, थ्री रिप्रेजेंटेटिव रीजंस आई हैव शोन ऑन द स्क्रीन। एक तो बोलते हैं आप आई वाज बिजी इन अ कॉलेज शेड्यूल, कि अरे सर मैं तो कॉलेज में बिजी था तो मुझे ये वक्त ही नहीं मिला जीपैट की पढ़ाई करने के लिए। आई हैड हेल्थ इश्यूज थे मेरे, है ना। आई वाज नॉट सीरियस ड्यूरिंग फाइनल ईयर, मैं सीरियसली कर नहीं पाया तो अभी मुझे करना है। एंड आई हैड फैमिली प्रॉब्लम्स, तो मेरे से हो नहीं पाया, फैमिली में कुछ इश्यूज थे। ये सारे इश्यूज अगर है और आप गैप लेना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो फिर एक बार सवाल पूछिए खुद से कि रिपीट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं क्या। अगर ये प्रॉब्लम पिछले साल थे तो इस साल भी आ सकते हैं, तो व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर दैट, फाइंड आउट दैट सॉल्यूशन, एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स। ऐसे ना हो कि पिछले साल जो प्रॉब्लम आए वो वापस इस साल आए, आपका रिपीट करने का ईयर भी बर्बाद हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आस्क दिस क्वेश्चंस। सी, डिसीजन लेना इजी बात है कि मैं रिपीट करूंगा सर, ये बहुत अच्छा लगता है, ही आपल्याला खूप सेफ फिलिंग आहे की मला रिपीट करायचं आहे, चांगलं वाटतं आपल्याला की मी छान अभ्यास करणार, मस्त परत रिपीट करणार, शांतपणे सगळं रिवाइज करणार, मग मला आता कळालंय काय अभ्यास करायचा, कसा करायचा, असं सगळं आपण ठरवतो। आणि जसे जसे दिवस पुढे जातात तसं तसं आपल्याला टेन्शन येतं। एग्जाम जवळ आली की टेन्शन वाढत जातं, अरे मी रिपीट केलंय मग आता रिझल्ट नाही आला तर काय होणार, मग त्याने पॅनिकनेस फील होतो। हे पॅनिकनेस आपण करूनच घ्यायचं नाही, सिंपल आहे, फ्रेश याच्यामध्ये की तुम्ही बी फार्मला आहे, फायनल इयरला आहे, थर्ड इयरला आहे, अभ्यास करा चांगला आणि जे झालं ते झालं, आता पुढचा विचार करा, पुढे मला कुठे जॉब मिळतो का, मला कुठे वर्किंग एक्सपिरियन्स मिळतो का, थिंक अबाउट दॅट। अँड इफ यू रिपीट बिकॉज ऑफ दिस की मला मागच्या वर्षी वेळ मिळाला नाही, तर स्वतःला प्रश्न विचारा, आवड असेल तर सवड निघते, जर आवडच नाही तर सवड कुठून निघणार। मग तुम्हाला कॉलेज होतं, कॉलेजमध्ये ऍडमिशनला घेतला अभ्यास करायला आणि सांगतो काय कॉलेज होतं म्हणून अभ्यास झाला नाही, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अरे कॉलेज पढ़ाई के लिए बनाए गए हैं और आप बोलते हैं कॉलेज की वजह से पढ़ाई नहीं हो रहा है, हाउ कैन इट हैपन। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस कोचिंग इंडस्ट्री। 11th 12th का कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में ऐसे बना है कि आप बस क्लासेज ज्वाइन करो, कॉलेज में मत जाओ। अगर ये ऐसा आदत लग गया तो उस हिसाब से बच्चे और पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि कॉलेज में जाने का क्या जरूरत है। बट यू अंडरस्टैंड 11th 12th अलग है, फार्मेसी का कोर्स अलग है। यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट, you are supposed to go into the library, you are supposed to read good books, reference books, you are supposed to do some practicals in the laboratory, and that is part of the preparation, that is part of the study, that is not disturbance। journal writing is a part of the preparation for industry। you cannot say उससे मेरे को डिस्टर्ब होता है, मेरे को खाली पढ़ाई करनी है, अरे ये 11th 12th थोड़ी ना है खाली थियोरेटिकल पढ़ेगा, तेरे को जर्नल कैसे लिखने का, रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, ये सब चीजें आना जरूरी है, इट इज एक्सपेक्टेड। नहीं तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, आपको इंडस्ट्री में पैसा कौन देगा, जॉब कौन देगा, राइट। दैट्स व्हाई कॉलेज कैन नॉट बी डिस्टर्बेंस। हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, बट कन्वर्ट योर स्ट्रेस इनटू एनर्जी। आप वो जो स्ट्रेस है उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए एंड चैनलाइज योर एनर्जीज, मैनेज योर टाइम, देन आई थिंक गैप का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना सब सुन के भी आपको लगता है कि सर ये पहले नहीं पता था ना, अभी मेरे को गैप लेना है, तो मैं आपको कुछ पास्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इससे पहले लोगों ने गैप लिया तो क्या हुआ। 17 साल से कुछ बच्चे बोलते हैं सर एजुकेशन से तो इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन एंड दैट इज द रोड टू सक्सेस। ये सब सही नहीं है, एजुकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, डिग्रीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वो टाइम पे वो चीज करो, पढ़ने का टाइम है पढ़ाई करो, एजुकेशन का टाइम है ना, काम करने का टाइम है तो काम करो। हम क्या करते हैं, पढ़ाई के टाइम पे टाइम पास किया, कॉलेज में जाकर टाइम पास किया, सीरियसली लिया नहीं, और अभी काम करने का वक्त आया, बी फार्मेसी का डिग्री मिला, अभी बोलते हैं काम करो, नहीं सर मेरे को रिपीट करने का है, मेरे को पढ़ाई करने का इच्छा हो रहा है। अरे पढ़ाई करने का टाइम था तो पढ़ाई नहीं किया, तो बोला अरे सर थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। अभी एक्सपीरियंस लेने का टाइम आया, अभी बोलता है नहीं सर पढ़ाई करना चाहिए, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। लेट मी टेल यू पास्ट एक्सपीरियंस। वी हैव द स्टूडेंट्स एंड केस स्टडीज। उनमें से कुछ लोग शायद ये वीडियो भी अभी YouTube पे देखेंगे कि ब्रेक लिया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, ब्रेक लेने के बाद ऑल इंडिया रैंक 2 आया, ऑल इंडिया रैंक 3 आया, है ना, दे वेंट टू द वेरी गुड इंस्टीट्यूट, राइट, दे डिड इट वेरी वेल। ऐसा सक्सेस स्टोरी सुनेंगे तो हमें भी इच्छा होती है कि ब्रेक लेना चाहिए। ऐसा भी स्टोरीज होता है, ब्रेक लिया वही हुआ जो पिछले साल हुआ था,
है ना? हर एग्जाम में वही फीलिंग आता है, और थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए था, और थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए था, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो त्या भवऱ्यामध्ये अडकू नका। ये हम लोग जब पानी में जाते हैं तैरने के लिए, वो जो भवरा बनता है ना, उसमें, है ना, उसमें आप लोग ऐसे डूब जाते हैं। वो नहीं करना है, अलर्ट रहना है कि मेरे को तैर के जाना है, बस नैया पार करा दो, बराबर, ऐसे या वैसे। Isn't it? That is very important. आप पानी से ही प्यार करने लगे तो, है ना, नदी पार कैसे करेंगे? That is very difficult then. So एग्जाम के प्यार में नहीं गिरना है, एग्जाम के लिए नहीं जन्मे हैं। एग्जाम तो बस एक टूल है। तो जो भी रिजल्ट आया वो आया। अवॉइड टेकिंग द ब्रेक। सक्सेस स्टोरी बहुत सुनाई जाएगी, फेल्यूर की स्टोरीज कोई बताएगा नहीं। इसीलिए ये ब्रेक लेंगे, किसी स्टडी रूम में बैठेंगे, अभ्यासिका लावणार आणि अभ्यास करणार, या नावाखाली 90% लोक, 90% मुलं, विद्यार्थी आपला वेळ वाया घालवतात आणि आपला आळस लपवतात। आजकाल मुलांना सांगितलं की अभ्यास करा, तर मुलं सांगतात मला स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करायचा आहे, बरोबर? स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करायचा, कॉलेजला जा आणि कर अभ्यास, डिग्री झाल्यावर जॉब कर। नाही, जॉब नाही करायचा, कारण काय, मला अभ्यास करायचा आहे। 30 वर्ष वय होतं आणि पोरगा अभ्यासच करतो। असं किती दिवस अभ्यास अभ्यास करत राहणार तुम्ही? अभ्यासाच्या वेळी अभ्यास करायचा, काम करण्याचे दिवस आल्यावर काम करायचं। दिस इज वेरी माय स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन। आपका डिग्री खत्म हो गया ना, दो ही चीज है, आपने हायर डिग्री के लिए एडमिशन लेना है, नहीं तो आपको जॉब करना है। आप बोलेंगे सर जॉब नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलता है तो प्रिपेयर फॉर इट, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। वो अलग बात है कि वो जॉब कैसा पाना है, उसके लिए क्या करना है। बट घर पे बैठ के ऐसा नहीं बोलना है, घर पे बैठूंगा पढ़ाई करूंगा। प्लीज डोंट डू दैट, इट विल अननेसेसरीली इंक्रीज योर स्ट्रेस। हा माझा मोफतचा सल्ला है ना। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। इफ यू लाइक इट, click the button. If you have any comments, write in the comment box and subscribe to our channel. Thank you for watching this video. All the best.